देश की रक्षा के लिए और इस देश की आबरू को बचाने के लिए जहां कदम उठते थे, वो आज हमारे कहां चले गए। आज हमारे कदम केवल स्वार्थ के लिए उठते हैं, लेकिन देश हित के लिए नहीं उठते, परमार्थ के लिए नहीं उठते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देकर के बताना चाहता हूं कि कितनी भक्ति होती है लोगों की देश के प्रति कितना राष्ट्र प्रेम उनका होता है। जिस वक्त द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर इंग्लैंड फंसा हुआ था, उस वक्त इंग्लैंड संकटकालीन परिस्थितियों से गुजर रहा था और वहां हर चीजों पर राशनिंग थी। मक्खन की भी उन्होंने टिकियां बना रखी थी और गिन गिन करके वे देते थे। तो उस वक्त जब इंग्लैंड युद्ध में फंसा हुआ था, हमारे भारत से विजय लक्ष्मी पंडित इंग्लैंड में गई राजकीय मेहमान बनकर, और राजकीय गेस्ट हाउस में उन्हें उतारा गया। उनके लिए सारी व्यवस्था कर दी गई, मक्खन की टिकियां, शक्कर वगैरह उन्हें दे दी गई, नौकर चाकर उनकी सेवा में लगा दिए गए। 5-7 दिन विजय लक्ष्मी पंडित वहां रुकी और जब वापस रवाना हुई भारत के लिए, तो मेहमान लोग जब जाते हैं तो नौकरों को कुछ इनाम पुरस्कार देकर के जाते हैं। उस वक्त विजय लक्ष्मी पंडित ने उन नौकरों के प्रधान को बुलाया और कहा कि मैंने सुना है कि अभी आपका देश संकट में है और हर चीजों पर राशनिंग चल रही है। तो कहा हाँ मैडम, राशनिंग तो चल रही है, हम सबको घिन घिन करके चीजें दी जाती है। तो कहा कि तुम मेरे लिए जो मक्खन की टिकियां लेकर के आए वो सब काफी बच चुकी है, इसलिए मैं तुमको देती हूं, ये तुम अपने घर ले जाओ। तुम्हें घिन घिन करके चीजें दी जाती है, लेकिन ये मैं तुमको दे रही हूं, तुम अपने घर ले जाओ। तब नौकरों ने कहा अरे मैडम आप क्या बोल रही हैं, राष्ट्रद्रोह की शिक्षा तुम हमको देती हैं। अरे हमारा राष्ट्र अभी संकट में है और अगर ये चीजें हम हमारे घर ले जाएंगे तो हम राष्ट्र के वफादार नहीं, हम राष्ट्र के गद्दार कहलाएंगे। ये सब तो हम राजकोष में जमा करेंगे, वरना हमारे राजकोष को घाटा होगा, हमारे राष्ट्र को घाटा होगा। विजय लक्ष्मी पंडित की आंखें खुल गई कि एक चपरासी, एक नौकर, उसके मन में राष्ट्र के प्रति कितना भाव है, कितना प्रेम है और वह कितना राष्ट्रभक्ति से जुड़ा हुआ है। और हमारे यहाँ युद्ध न भी प्रारंभ हो, सिर्फ इतना हो जाए कि सीमा पर तनाव आ गया है तो मिट्टी के तेल दुगने दामों में, साग सब्जियां चौगुने दामों में। लोग तो मौका देखते हैं, हमें कब मौका मिले, कब हम मालदारी करें। क्या इसको देशभक्ति कहोगे? क्या इसको राष्ट्रभक्ति कहोगे? राष्ट्र को गड्ढे में गिराने में ही राष्ट्र के लोगों का हाथ है। जिस देश के लोगों को राम कृष्ण जैसे इष्ट अवतारी भगवान महापुरुष मिले, जिस देश के अंदर रामायण महाभारत भागवत जैसे ग्रंथ हुए हैं, जिस देश के अंदर विवेकानंद जैसे महापुरुष पैदा हुए हैं, लेकिन फिर भी ये देश किसी चुनौती को जल्दी स्वीकार करने के लिए तैयार क्यों नहीं हो जाता है? उसकी वजह यह है कि अब तक हमने गीता के प्रवचनों को सुना है, लेकिन हमने उसे अपने जीवन में चुना नहीं है। गीता को पढ़ लेना ये एक बात है, लेकिन गीता को अपने जीवन में हृदयंगम कर लेना ये दूसरी बात है। गीता को अपने जीवन के अंदर चरितार्थ कर लेना ये दूसरी स्थिति है। संतों के प्रवचनों को सुन लेना ये एक बात है, लेकिन उन्हें अपने जीवन में चुन लेना ये दूसरी बात है। और अब समय चुनौती दे रहा है, ये समय की मांग है कि हम केवल संतों महंतों के प्रवचन सुने ही नहीं, बल्कि उसे अपने जीवन के अंदर अंगीकार भी करें, यानी उसे अपने जीवन के अंदर चुने, गुने, अमल करके और उनके बताए हुए रास्ते पर हम चलें, जिससे ही इस देश का भला हो सकता है। जब कोई भाई भाई लड़ता है, सोचते हैं कोई बात नहीं, समझ आ जाएगी और शांत हो जाएंगे। जब कोई परिवार परिवार लड़ता है तो भी सोचते हैं कोई बात नहीं, शांति हो जाएगी। समाज समाज के बीच में जब लड़ाई झगड़ा चलता है तो भी सोचते हैं कोई बात नहीं, आपस में आपसी मनमुटावों की परिस्थितियां हैं, लेकिन समाज अपने आप निपटारा कर लेंगे। लेकिन बात जब इस हद तक पहुंचती है कि देश की सीमाओं के साथ खिलवाड़ होना शुरू हो जाता है, तब चिंता का विषय आ जाता है। तब हम संतों को भी अपना ब्रह्म ध्यान साधना सब कुछ छोड़ करके आप लोगों के बीच आना होता है और ऐसे मुद्दों को उठाना होता है। आज इस देश के अंदर ऐसे कुछ लोग हो गए हैं जो इस देश की ही जड़ें काटने में लगे हुए हैं।
जैसे चने का पौधा है, अगर उसमें से चने आ रहे हैं, वो चने आप तोड़ करके खाते रहोगे तो कोई तकलीफ की बात नहीं है। जितने चने तोड़ करके खाओगे उतने और आते रहेंगे। लेकिन कई ऐसे दुष्ट प्रकृति के लोग भी होते हैं जो उस चने के पौधे को जड़ से उखाड़ करके खाना शुरू हो जाते हैं, और जिसे एक बार जड़ से उखाड़ लिया उससे दोबारा फल की आशा समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार ऐसे कई दुष्ट प्रकृति के लोग हैं जो इस देश को जड़ से उखाड़ने में लगे हुए हैं। इस देश की अस्मिता, इस देश की गरिमा, इस देश की महिमा, इस देश की मर्यादा को ही दांव पर लगाने में लगे हुए हैं। उसके लिए हम और आप लोगों को ही चेतना होगा। जागो मेरे भाइयों, जागो मेरे भारतीयों, जागो मेरे हिंदुस्तानियों। अब अगर नहीं जगे तो फिर तुम कब जगोगे? हमने बहुत सारी पीड़ाएं सही है, हमने बहुत सारे दुख दर्द सहे हैं, लेकिन अब पीड़ा सहने का समय समाप्त हो चुका। अब सहन करने का नहीं, अब तो सामना करने का समय आ चुका है। हो गई पीर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए, उस हिमालय से कोई नई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि इस भारत की सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं तो आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं तो आग लेकिन आग जलनी चाहिए। ये क्रांति की आग, ये क्रांति की मशाल अब हम सब के अंदर पैदा होनी चाहिए। हम दूसरों की ओर आश्रित रहते हैं, हम तो सोए हुए हैं और सोचते हैं दूसरे इस देश का विकास करेंगे, दूसरे इस देश को आतंकवाद की समस्या से उबार लेंगे। यहाँ जितनी भी समस्याएं, जो अभी ज्वलंत समस्याएं हैं, उनका समाधान वे बड़े लोग सत्ताधारी करेंगे। उन नेताओं की ओर आश्रित मत रहो, वे तो इस देश को नीलाम करने में लगे हुए हैं, इस देश को बेचने में लगे हुए हैं। जो भ्रष्ट नेता हैं, जिन्हें अपनी जेबें और स्विट्जरलैंड की बैंकों को भरना है, वो देश के अंदर क्या विकास करेंगे? वो क्या देश की समस्याओं का समाधान करेंगे? अरे वो लोग तो कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, और यूं सोते रहे राष्ट्रभक्तों तो ये वोट के भिखारी मेरा वतन बेच देंगे, ये वोट के भिखारी मेरा वतन बेच देंगे। इसलिए अब हमें ही चेतना होगा। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से कि कब तक ये तानाशाही चलती रहेगी? कब तक देश के अंदर इस तरह की आतंकवादी घटनाएं होती रहेगी? हम कब तक सहन करते रहेंगे? इस देश के अंदर दर्दनाक घटनाओं को अंजाम देने वाले ऐसे निर्दयी लोग, ऐसे दुष्ट आक्रांता, ऐसे आतंककारी लोग, उन्हें कब तक छोड़ा जाएगा? या कब तक उन्हें कारागृह के अंदर उनकी पहरेदारी की जाएगी? ये कहां तक उचित है? हमारी संस्कृति ने, हमारी सभ्यता ने, हमारे राष्ट्रीय गौरव ने, हमारी संस्कृति ने, हमारी हिंदू सभ्यता ने देशद्रोहियों को मारना तो सिखाया है, लेकिन देशद्रोहियों को पालना नहीं सिखाया है। याद रहे, कभी उन्हें पालना नहीं सिखाया। लेकिन धन्य है हमारे देश के नेता जो देशभक्तों को सांप्रदायिक ठहरा करके उनकी देशभक्ति को ठेस पहुंचाते हैं, और ये राष्ट्रद्रोही जिन्हें मारना चाहिए मारने की जगह उन्हीं का पालन कर रहे हैं। संसद पर हमले करने वाले, क्या अफजल को पाला नहीं जा रहा है? क्या उसे जेल के अंदर सारी सुविधाएं नहीं दी जा रही है? अगर राजनेता इन आतंककारियों को संरक्षण न देते तो देशद्रोही की आंख उठा करके भी देखने की हिम्मत इस देश की और नहीं होती। इसलिए इन नेताओं की ओर आश्रित होना छोड़ो। ये तो भ्रष्ट नेता हैं और इस देश को गड्ढे में घिराने में लगे हुए हैं, इस देश को पतन की ओर ले जाने में लगे हुए हैं। विदेशी आक्रांता आकर के, विदेशी शक्ति आकर के इस देश के अंदर इतने बड़े बड़े दंगे करके चली जाती है, इतने बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, और फिर भी हम लोग सोए हुए हैं। हम उन समाचारों को अखबारों के अंदर चाय की चुस्कियों के साथ पी जाते हैं, टीवी के अंदर, न्यूज चैनलों के अंदर हम उनको देख लेते हैं, और बस इसी से हम इतिश्री कर देते हैं। बस यही हमें इतिश्री नहीं करनी है, बल्कि हमें जागना है कि ये आग तो कल हमारे यहाँ भी पहुंच सकती है। जो हमने दिल्ली में हुए, बेंगलोर में हुए, अहमदाबाद में हुए, जयपुर में हुए, अभी हाल में बंबई के अंदर ताज होटल में हुए, फायरिंग हुई, अरे कल को हमारे यहाँ भी हो सकता है। हमारे घर
भर के अंदर धमाके हो सकते हैं अगर हम लोग नहीं जागे तो। इसलिए जागो मेरे भाइयों, चेतो मेरे भाइयों। इस देश के अंदर, इसी देश के कुछ लोग और विदेशी आक्रांता इस देश को धूमिल करने में लगे हुए हैं। इस भारत देश का पड़ोसी देश पाकिस्तान, पड़ोसी देश क्या, भारत का ही बेटा पाकिस्तान, लेकिन बिगड़ेल बेटा है। और हम सब जानते हैं, पूरी दुनिया इस बात को जान चुकी है कि इस तरह के हमले होने में पाकिस्तान का हाथ है। खुली तरह से पाकिस्तान उन सब लोगों को तैयार करके यहां भेजता है और ऐसे ऐसे देशद्रोही, ऐसे ऐसे राष्ट्रद्रोही यहां आकर के इस देश को पतन की ओर ले जाने के लिए न जाने कैसी कैसी दर्दनाक घटनाएं, कैसी कैसी खौफनाक घटनाएं यहां कर देते हैं। फिर भी हम लोग सोए हुए हैं। अरे हम लोगों के अंदर ऐसी एकता चाहिए, हम लोगों के अंदर ऐसी देशभक्ति चाहिए कि इस देश को हम कभी बांटने नहीं देंगे। इस देश का कोई भी हिस्सा हम अलग नहीं होने देंगे, चाहे वो कश्मीर ही क्यों ना हो। भारत का मस्तिष्क माना जाता है कश्मीर, और अगर आप लोगों का मस्तक काट दिया जाए तो बोलो आप जीवित रह पाएंगे? भारत का मस्तिष्क कश्मीर अगर देश से अलग कर दिया जाए तो देश तो मुर्दे की तरह हो जाएगा। और अभी भी हम लोगों में वह देशभक्ति है, वह क्षमता है। अरे अंतिम श्वास भी जब तक हमारे अंदर होगी तो भी हम इस देश से कश्मीर को अलग नहीं होने देंगे। इस देश के मस्तिष्क को कभी हम कटने नहीं देंगे। हम इस देश के मस्तिष्क को बचाने के लिए अपना मस्तिष्क देने को तैयार हैं, लेकिन अपने देश का मस्तिष्क कश्मीर कभी भी कटने नहीं देंगे। ये एकात्मता चाहिए और ये संगठन चाहिए, ये देशभक्ति, ये देश प्रेम हमें अपने देश के प्रति चाहिए। प्यार का नीर घट नहीं सकता, माँ का चीर फट नहीं सकता। हमने इसको लहू से सींचा है तो इस कश्मीर को अब कोई बांट नहीं सकता, इस कश्मीर को अब कोई बांट नहीं सकता। बस इस भावना के साथ अपने कदम बढ़ाओ। हम कश्मीर को नहीं पूरे देश को बचा सकते हैं, हम पूरे राष्ट्र को और अपने आप को भी हम बचा सकते हैं। इसी देश भावना के साथ, इसी राष्ट्रीय कर्तव्यता के साथ अपने कदम आगे बढ़ाओ। प्रण करते हैं हम संस्कृति की शाम नहीं होने देंगे, उन वीर शहीदों की समाधि को बदनाम नहीं होने देंगे, भारत की आजादी को गुमनाम नहीं होने देंगे। भारत माता के चीर की कसम खा करके कहते हैं चाहे जान भी क्यों ना चली जाए लेकिन कश्मीर नहीं जाने देंगे, लेकिन कश्मीर नहीं जाने देंगे। इसलिए इस एकात्मता के साथ आगे बढ़िए। कहीं कहीं देश के वो लोग जो देश की सत्ता पर बैठे हैं उनमें स्वार्थपरता आ गई है, खुद का निजी स्वार्थ आ गया है और निजी स्वार्थता की वजह से वो देश हित की बात भूल चुके हैं, वो देश के कर्तव्यों को भूल चुके हैं। मैं उन लोगों से भी ये कहना चाहता हूं कि वे इस देश की मुख्य धारा से जुड़ें, वे इस देश को अपनी सही मंजिल पर पहुंचाने के लिए इसमें साथ में जुट जाएं। आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा ये है कि देश के अंदर रहने वाले लोगों की आंखों के अंदर देश खटकने लग गया है। चलते चलते राह में अटक रहा है देश, भूल गया है अपनी मंजिल को, भटक गया है देश। इससे ज्यादा और रंज की बात क्या होगी कि अपने ही घर वालों की आंखों में खटक रहा है देश, अपने ही घर वालों की आंखों में खटक रहा है देश। किसी और की आंखों में देश जितना नहीं खटक रहा उससे ज्यादा तो अपने खुद के घर वालों की आंखों में ये देश खटक रहा है। वे लोग इस देश की माटी के अंदर जन्मे हैं, इस देश की माटी में पले हैं और इसी देश की आबो हवाओं का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस देश के प्रति क्या कर्तव्य परायणता उनकी होती है वह उन्हें नहीं मालूम है। खुद के स्वार्थ के कारण अपने देश के माटी से ही उन्होंने नाता तोड़ दिया, अपने राष्ट्र से उन्होंने नाता तोड़ दिया है। स्वार्थ सिद्धि के लिए राष्ट्र का सारा रक्त निचोड़ दिया, अपनी माटी अपने पुरखों से ही नाता तोड़ दिया। अधिकारों की प्यासी सत्ता कर्तव्यों को भूल गई, क्रूर कुरुसियां लहू पीकर खटमल जैसी फूल गई। उन बूढ़ों के पीठों पर कोड़ों के घाव नहीं सूखे, जिनके बेटे पोते भी सड़कों पर घूम रहे भूखे, जो फांसी के फंदों को वरमाला समझ लिया करते थे, शीश नहीं है कंधों पर ऐसी कल्पना किया करते थे। उनके तप को बेच आज सत्ता कर रही दलाली है, ऐसा लगता है शेरों के संग सोने लगी श्रृंगाली है। वैश्या के कहने से वृद्धा माता का हाथ मरोड़ दिया, अपनी माटी अपने पुरखों से ही नाता तोड़ दिया, अपनी माटी अपने पुरखों से ही नाता तोड़ दिया।
वे लोग अपनी माटी और अपने पुरखों से ही नाता तोड़कर बैठे हैं। अरे एक कुल्हाड़ी लोहे की, उसमें क्या दमखम था कि वह एक पेड़ की डाली को भी काट सके, लेकिन उसी पेड़ की डाली उस लोहे की कुल्हाड़ी के पीछे हत्ता बन गई, तो बोलो उसको फिर काटने से कौन रोक पाया। और वही स्थिति इस देश के साथ भी हो रही है कि इस देश की जड़ों को काटने में भी इसी देश के लोगों का हाथ है। मैं सम्मान करता हूं उन लोगों का जो इस देश के अंदर रहते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, मत, पंथ और संप्रदायों से हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। इस देश में रहते हैं तो देशवासी हैं। और फिर हिंदुस्तान की इस धरा के अंदर तो सब लोगों को पनाह मिलती है। हिंदुस्तान की ये धरा वह धरती है जिसने सबको फलने फूलने का अवसर दिया है। सभी धर्म के अनुयायी इस देश के अंदर रहते हैं, जिसमें जैन, हिंदू, बौद्ध, सिख, इन सब धर्मों का जन्म तो इसी भारत की भूमि पर हुआ है। मैं मुस्लिम धर्म का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं विरोधी हूं उस अवस्था का जो इस देश को बांटने का काम करती है, जो इस देश को तोड़ने का काम करती है। इस हिंदुस्तान की भूमि पर जिन्होंने जन्म लिया और हिंदू भूमि के ही विपरीत जो चलते हैं, हिंदुस्तान की संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम के विपरीत चलना, हमारे धर्म के कानूनों की गलत व्याख्या करना, नारी और नर के अंदर अमानवीय भेद करना, स्त्री को धन समझना, ऐसे सिद्धांतों को मानने वाले लोग कैसे इस सभ्यता के प्रति वफादार हो सकते हैं? उन लोगों से इस भारत के सर्वांगीण विकास की कैसे उम्मीद करी जा सकती है? चाहे कोई भी धर्म के अनुयायी क्यों नहीं हो, वे आराम से हिंदुस्तान में रहें, उन्हें कोई रोक टोक नहीं है। अरे मुसलमान बनना ये कोई गुनाह नहीं है। मैं तहे दिल से आभारी हूँ देशभक्त अशफाक उल्ला खां का, जिन्होंने वीर शहीद भगत सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाया था। मैं तहे दिल से आभारी हूँ एनी बेसेंट का, जिन्होंने बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक के साथ कदम से कदम बढ़ाया था। ऐसे ऐसे लोग जो हुए हैं देशभक्त, जो धर्म की दीवारों से ऊपर उठे और देशभक्ति को ही उन्होंने अपना धर्म समझा है। अरे कौन कहता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का सम्मान नहीं? जितना सम्मान हिंदुस्तान ने मुसलमानों को दिया, दुनिया के किसी देश ने इतना सम्मान उन्हें नहीं दिया है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के 3 राष्ट्रपति मुसलमान रहे हैं, तो कितना सम्मान हमारे हिंदुस्तान की धरती उन लोगों को देती है। लेकिन मैं विरोध करता हूं उन लोगों का, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान या अथवा कोई भी क्यों ना हो, जो इस देश के दुश्मनों के हाथों की कठपुतलियां बनकर इस देश को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। अरे जिन्होंने गर्भाधान से लेकर के 16वें संस्कार तक इस भूमि का उपयोग किया है, भारत की आबो हवाओं का प्रयोग करते हैं, यहाँ खाते हैं, यही पीते हैं, यही जिन्होंने जन्म लिया है, यही जिन्होंने जीवन जिया है, लेकिन उसके बाद में भी भारत का वो नुकसान करते हैं, उसके बाद में भी राष्ट्रद्रोह का वो काम करते हैं। जिस माँ की कोख से उन्होंने जन्म लिया है, वो माँ भारत की भूमि पर खड़ी है। जन्म लेते ही जिस जमीन को उन्होंने सर्वप्रथम छुआ, वह भारत की है। जन्म लेते ही जिस हवा में पहली श्वास उन्होंने ली, वह भारत के भूमि की है। और तो और मैं कहां तक कहूं, जन्म से शिशु अवस्था से लेकर के मरणों उपरांत तक उन्होंने भारत भूमि का उपयोग करना प्रारंभ किया है। उन्होंने भारत की जमीन का अन्न खाया है, भारत का ही जल पिया है, भारत के ही तो पंच तत्वों ने उनके शरीर का पोषण किया है। और तो और वो मर भी गए और उन्हें दफनाया गया तो 2 गज कफन और 2 गज जमीन भी भारत ने ही उन्हें मुहैया कराई। जब सब कुछ तुमने भारत से लिया है तो फिर बोलो भारत को देने में क्या हर्ज है? फिर माँ को माँ कहने में तुम्हें शर्म क्यों आती है? फिर तुम वंदे मातरम क्यों नहीं कह सकते? फिर तुम भारत की भूमि को शीश क्यों नहीं झुका सकते हो? चलो अगर इतना न करो तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम भारत में रहते हो, भारत में जीते हो, भारत में खाते हो, भारत में पीते हो, और जब मरते हो, दफनाए जाते हो तो जगह भी भारत की घेरते हो, फिर भी भला पाकिस्तान का चाहते हो, फिर भी जाए तुम पाकिस्तान की बोलते हो। ये बराबर सोच लीजिए कि
जो सीमा पार आका बैठे हैं, उनके भरोसे चलने से तुम्हारा कभी कल्याण नहीं हो सकता है। तुम भारत माँ का गुणगान करो, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। तुम भारत भूमि के लिए सेवारत हो जाओ, इतिहास में अमर हो जाओगे। और इस भारत माता के लिए अपने प्राण दे दो तो तुम शहीद हो जाओगे और हमेशा हमेशा के लिए तुम अमर हो जाओगे। उन आतंककारियों की तरह कुत्ते की मौत मरने से तो अच्छा है कि तुम इस देश के लिए शहीद हो जाओ, तुम इस देश के लिए अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दो। अरे ऐसे ऐसे शहीद जो हुए हैं, ऐसे ऐसे सपूत जो हुए हैं, इस भारत माता के लिए, इस भारत भूमि के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। उन्होंने अपने प्राणों की भी बाजी लगाकर इस देश की अस्मिता को बचाए रखा। उन सपूतों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। मैं उस माँ को भी, उस जननी को भी मैं लाख लाख प्रणाम करता हूँ जिसने कि ऐसे सपूतों को जन्म दिया है। हमारे यहाँ तो कहा जाता है, माई जने तो संत जन के दाता के सूर, नहीं तो रही जे बांजनी पर मती कमाई जे नूर, पर मती कमाई जे नूर। वह माँ हमारे हिंदुस्तान की माँ है जो अपने कौंक से संत, शूरवीर और दातार को जन्म देती है। तो ऐसे ऐसे सपूतों को जन्म देने वाली माँ धन्य है और वो सपूत भी धन्य हैं जो इस देश के लिए अर्पित हो गए, जो इस देश के लिए समर्पित हो गए। इसलिए मेरा उन लोगों से भी कहना है कि वो सब लोग इस देश के साथ जुड़े रहें, इस देश की संस्कृति से जुड़े रहें और इस देश के लिए अगर काम आते हैं तो हम उनका सम्मान करते हैं। यहाँ रह करके आप दूध में शक्कर की तरह मिल जाएं, दूध में नींबू का काम नहीं करें। अब सब लोग जानते हैं दूध में शक्कर घिरने के बाद वो मिल जाती है, उसको अलग नहीं किया जा सकता दूध से। लेकिन दूध में अगर नींबू निचोड़ दिया जाए, मैं मानता हूं कि नींबू जब दूध में निचोड़ दिया जाता है तो नींबू अपना असर जरूर दिखाता है, दूध को दूध नहीं रहने देता है, उसको पनीर अथवा छेने में परिवर्तित कर देता है। लेकिन दूध का वह परिवर्तित रूप तो फिर भी हमारे काम आ गया। दूध ने बलिदान देकर के भी अपने अवशेष को उपयोग में ला दिया, उसका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। लेकिन जरा उस नींबू की तो दुर्गति देखिए, उसको निचोड़ कर सड़क पर पैरों की तरह रौंदने के लिए फेंक दिया जाता है। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, मेरा इशारा उन लोगों की ओर है जो इस भारत देश में दूध में नींबू का काम कर रहे हैं, इस देश के अंदर जो नींबू का काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से, इससे इस भारत देश को तो कोई आंच आने वाली नहीं है, लेकिन आगे आने वाला कल आप लोगों के लिए अंधकारमय होगा। ठीक उसी तरह तुम भी फेंक दिए जाओगे उन सिपाहियों के पैरों की तरह रौंदने के लिए, जैसे नींबू को निचोड़ करके फेंक दिया जाता है लोगों के पांव के तले रौंदने के लिए। अगर वे अपने आप को बचाना चाहते हैं तो उसके लिए देशभक्ति उनके अंदर जगे और इस देश के लिए वो कार्य करना शुरू कर दें, इस देश के लिए वो काम आना शुरू हो जाए। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहूंगा, लो वक्त आ गया है आज हम फिर से गाएं, आगे ही बढ़ते जाएं, कदम से कदम मिलाएं। हिंदू मुसलमान या हो सिख ईसाई, हम एक थे सदा एक ही रहेंगे, विदेशियों के हमले इस भू पर नहीं सहेंगे। लो आज फिर से लगा दें इकबाल का ये नारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बस हमें हिंदुस्तान से प्यार है, हमें हमारे देश से प्रेम है और इस देश के लिए मर मिटने के लिए भी हम तैयार हैं। इस भावना के साथ जुड़ जाइए, हमारा कल्याण हो जाएगा और इस देश का भी कल्याण हो जाएगा, देशवासियों का भी कल्याण हो जाएगा। हम देश के गद्दार नहीं कहलाएं बल्कि हम देश के वफादार कहलाएं। मैं तो कह देना चाहता हूं, ये गौरतलब बात है, बेकार नहीं, इस बात को कहने में मुझे कोई आर नहीं। जिसे इस देश की माटी से प्यार नहीं, वो देश में रहने का हकदार नहीं, वो देश में रहने का हकदार नहीं है। इसलिए हक उसी को है इस देश में रहने का जो इस देश के लिए जीता है, जो इस देश की माटी से जुड़ा हुआ है, इस देश के अंदर पला है, इस देश के अंदर जन्म लिया है, इस देश के अंदर जीवन जिया है, वह इस देश के लिए ही काम आए। यही उसका एक उद्देश्य होना चाहिए। हम राष्ट्रभक्त तब ही कहला सकते हैं, देशभक्त तब ही कहला सकते हैं जब इस देश के लिए हम अपने जीवन को कुर्बान भी कर दें, हम अपने प्राणों की भी बाजी लगा करके अपने देश की रक्षा कर सकें। चाहे हम किसी भी रूप के अंदर इस देशभक्त के अंदर हम अपने कदम आगे बढ़ाएं, हम देश की सेवा के लिए अपने कदम बढ़ाएं। आतंकवादी जो इस देश के अंदर इस तरह के आतंककारी हमले कर रहे हैं,
पाकिस्तान इस देश के अंदर इस तरह के घुसपैठी भेज रहा है जिससे कि ये देश धीरे 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 टूटता जा रहा है, बंटता जा रहा है। अरे उन आतंकवादियों का तो कोई मजहब नहीं होता, उनका तो कोई जहन नहीं होता, उनकी कोई जिंदगी नहीं होती, जिंदगी के प्रति जोश नहीं होता। देश के दुश्मनों ने उन लोगों के हृदय के अंदर दरिंदगी का दलदल भर दिया है और निर्दोष लोगों का खून ही उनके लिए जश्न हो गया है। अगर हम अब नहीं चेते तो ये आतंक की आग सुरसा के मुंह की तरह फैलती रहेगी और हम सब लोग उसमें समाते जाएंगे। धीरे 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 ये देश आतंक की आग में जलता रहेगा। अगर हम सब लोग चेत जाएं, अपनी सेना चेत जाए तो चंद घंटों के अंदर देश के दुश्मनों को दुनिया से रुखस्त कर देंगे, चाहे वो किसी भी रूप में और दुनिया के किसी भी कोने में छुपे हुए क्यों ना हो। अब समय करवट ले रहा है, इसलिए हमें भी करवट लेनी है और देश के उन आतंककारियों के आकाओं के ग्रहकों, उन आतंककारियों के आकाओं के अड्डों को, उन आतंककारियों के पनाहगारों को हमें इस देश से बिल्कुल जड़ों से खत्म कर देना है। हमें वही भावना जगानी है और उसी भावना के साथ और उसी एकात्मता के बोध के साथ हम सब लोग आगे बढ़ें। अगर पाकिस्तान कुछ गड़बड़ी करता है, अगर पाकिस्तान कुछ आंख दिखाता है तो कह दो उसे, अरे हम डरते नहीं अणबंबों विध्वंसक जलपोतों से, हम डरते हैं ताशकंद शिमला जैसे समझौतों से। सियार भेड़ियों से डर जाए वो शीहों की संतान नहीं, भरत वंश के पानी की अभी है तुमको पहचान नहीं। अरे एटम बम बना करके तुम किस मद में फूल गए, 65, 71 और 99 के युद्धों को शायद तुम भूल गए। याद करो अब्दुल हमीद ने पैटर्न टैंक जला डाला, हिंदुस्तानी नेटों ने अमरीकी जेट जला डाला। याद करो गाजी का बेड़ा झटके में ही डुबो दिया, ढाका के जनरल न्याजी को दूध छटी का पिला दिया। याद करो 90,000 बंदी पाक जवानों को, याद करो शिमला समझौता इंदिरा के एहसानों को। अब की जंग छिड़ी तो सुन लो नामो निशान नहीं होगा, अब की जंग छिड़ी तो सुन लो नामो निशान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। पाकिस्तान से मैं कह देना चाहता हूं, लाल कर दिया लहू से तुमने श्रीनगर की घाटी को, किस गफलत में छेड़ रहे हो तुम सोई हल्दी घाटी को। जहर पिला करके मजहब का इन कश्मीरी परवानों को, भय और लालच दिखला करके भेज रहे हो तुम नादानों को। खुले प्रशिक्षण, खुले शस्त्र हैं, खुली हुई शैतानी है, सारी दुनिया जान चुकी है ये हरकत पाकिस्तानी है। देश अगर हो गया खड़ा तो त्राही त्राही मच जाएगी, पाकिस्तान के हर कोने में महाप्रलय आ जाएगी। क्या होगा अंजाम इसका तुम्हें अनुमान नहीं होगा, क्या होगा अंजाम इसका तुम्हें अनुमान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। इसलिए चेतो मेरे भाइयों, चेतो मेरे भारतीयों, अब केवल हाथ पर हाथ धरने का समय नहीं रह गया है, क्योंकि अब हम सबको कदम उठाने का समय आ गया है। और हम कदम उठाएंगे तो ही तो सफलता प्राप्त करेंगे, तो ही तो अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे, तो ही तो हम अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे। सुबह बढ़ने के लिए हर शाम को ढलना पड़ता है, बनने के लिए मोती बर्फ को पिघलना पड़ता है। हाथ पर हाथ धरे ही बैठे मत रहो तुम, पानी के लिए मंजिल हर इंसान को चलना पड़ता है, पानी के लिए मंजिल हर इंसान को चलना पड़ता है। इसलिए हाथ पर हाथ धरने का समय नहीं है, अब तो उठ करके सामना करने का समय है। आंधियां चलने लगी है, ज्वार पैदा करो, कंठ में क्रंधन नहीं बल्कि हुंकार पैदा करो। फिर से सजने लगी है कुरुक्षेत्र समय की युद्ध भूमि का, पार्थ तुम गांडीव में फिर से अपनी टंकार पैदा करो, पार्थ तुम गांडीव में फिर से अपनी टंकार पैदा करो। अब तो हुंकार और टंकार का समय आ चुका है, अब क्रंधन का समय नहीं रहा है, अब रोने का समय नहीं रहा है, अब तो हुंकार का समय आ गया है। इसलिए जागो, इस देश के लिए अपने आप को कुर्बान होने के लिए भी क्षमता और जज्बा रखो, व जिगर रखो। कई लोग हमसे भी कहते हैं, महाराज आप ऐसी बातें क्यों करते हो, तुम देश के लिए इतना क्यों बोलते हो, तुम संत ठहरे, अपना ब्रह्म ध्यान कथा कीर्तन करो, ज्ञान की चर्चाएं करो, आध्यात्मिक की चर्चाएं करो। अरे महाराज देश के लिए तुम ये सब बातें क्यों कहते हो, तुम्हें कोई गोली से मार देगा, तुम्हें भी कोई उड़ा देगा। तो मैं तो उन लोगों से कहता हूं, अरे अगर कोई हो तो सही मारने वाला, सामने आए तो सही, हम तो इस देश के लिए मरने के लिए भी तैयार हैं। मेरा तो जन्म ही इसीलिए हुआ है, इस देश के लिए कुर्बान हो जाना, इसमें मुझे कोई खेद नहीं है, मुझे कोई शौक नहीं है। मैं इस देश के लिए कुर्बान होने को भी तैयार हूं।
हूँ, इस देश के लिए तो अपनी जान देने को भी तैयार हूँ। मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगा, ये धरा चाहिए, ये गगन चाहिए, आंखों में एक तासा स्वप्न चाहिए। जीऊं तो तिरंगे के खातिर जीऊं, और मर भी जाऊं तो तिरंगा कफन चाहिए, मर भी जाऊं तो तिरंगा कफन चाहिए। इस तिरंगा के लिए तो मर मिटने को भी हम संत तैयार हैं। संत और शूरवीर, संत और सैनिक, संत और सिपाही, उनका तो एक ही काम हुआ करता है, एक ही उद्देश्य उनका हुआ करता है। इस देश के अंदर एक बात याद रख लो, भ्रष्ट नेताओं को कभी जागने मत देना और संत और सिपाहियों को कभी सोने मत देना। इस देश का कल्याण हो जाएगा, ये देश पुनः विश्व गुरु बन जाएगा, ये देश पुनः उस आध्यात्मिकता के शिखर पर पहुंच जाएगा। बस इतना ही तो हमें करना है, इतनी तो जागृति हमें हमारे अंदर पैदा करनी है। संत और सैनिक का तो एक ही काम हुआ करता है, इनकी राशि भी एक है और इनका काम भी एक है, देश की रक्षा करना, समाज को जगाना, ये दोनों का काम हुआ करता है। बस थोड़ी सी कार्यशैली में फर्क है। संत हिंट से समझाया करता है और सैनिक हंटर से समझाया करता है। जहां संत के संकेत काम नहीं करते हैं, वहां फिर सैनिक के बैत काम किया करते हैं। इसलिए कार्यशैली में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन काम तो लगभग दोनों का एक जैसा ही है। सैनिक अपनी गोली की बोली से समझाया करता है, लेकिन संत अपनी बोली की गोली से समझाया करता है। लेकिन दोनों ही समझाने का और चेताने का काम करते हैं। दोनों ही तो देश के अंदर और देश की सीमाओं की सुरक्षा का काम किया करते हैं। और आज हमको यही करना है। मैं आप लोगों से भी अनुरोध करना चाहूंगा, आप देश की जनता हो, आप देशवासी हो, और आप लोगों को केवल मैं ये कहना चाहूंगा कि देश के सत्ता पर जो लोग बैठते हैं वो भी आप ही के द्वारा चुने हुए होते हैं। अगर आप लोग अच्छा चुनाव नहीं करेंगे, अगर आप लोग अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे, तो देश के अंदर बोलो अच्छे लोग कैसे पहुंचेंगे, देश की सत्ता पर अच्छा राज्य कैसे होगा। अगर हम अच्छे पढ़े लिखे लोग, हम समझदार लोग अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे, कई लोग पढ़े लिखे लोग भी कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, हम अगर मत नहीं दें, हम अगर एक वोट नहीं दें तो उससे क्या फर्क पड़ जाने वाला है। अरे आप लोग अगर वोट नहीं दोगे, अरे चुप बैठे रह जाओगे, भले लोग, अच्छे लोग, समझदार लोग चुप बैठे रह जाओगे, तो फिर देश की सत्ता पर महान लोग नहीं, बेईमान लोग ही राज करेंगे। अगर देश के महान लोगों को अगर राज करवाना है तो उसके लिए आप लोगों को वोट देना चाहिए और अपने पूरे मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। ये तो मतदान है, जैसे कि नेत्रदान, जैसे कि रक्तदान, उसी तरह मत भी एक दान है। और हमारी संस्कृति में अंदर दान देने की संस्कृति रही है। दान देने के बाद हम कुछ लेने की आशा नहीं रखते हैं। दान दिया जा रहा है तो वापस हमें कुछ लेना भी नहीं है, हम इस भावना से दान देते हैं। और ये दान है, बिल्कुल जनता दान देती है तो ही तो वो लोग देश के उस उच्चतम सत्ता पर बैठते हैं। इसलिए राजनेता इसे अपनी जागीर नहीं समझ लें, इसलिए वो अपनी संपत्ति नहीं समझ लें। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि जब हमने मतदान किया है तो उसके बदले में सिर्फ एक चीज हम लेना चाहते हैं उन नेताओं से, वह है सिर्फ मन वचन कर्म से, तन मन और धन से, शौर्य क्षमता और बल से, पुरुषार्थ माधुर्य और अक्ल से इस देश के हित के अंदर कार्य करना, इस राष्ट्र हित की भावनाओं को लेकर के चलना और ऐसे उद्देश्यों को लेकर के चलना। बस हमें वही कार्य करना है। आपका जो वोट दिया है वह राष्ट्र को उन्नत बनाने के लिए नींव का पत्थर साबित हो जाएगा। और बिल्कुल एक एक पत्थर रख रख करके ही तो पूरी मंजिल, पूरी इमारत खड़ी हुआ करती है। अगर आप वोट के पत्थर रखेंगे तो उससे इस देश के अंदर वह इमारत खड़ी होगी जिससे देश का भविष्य उज्जवल होगा। आप लोगों के द्वारा ही अच्छे लोगों का चुनाव होगा और अच्छे लोगों को आप मत देंगे तो वो देश की सत्ता पर पहुंचेंगे, देशभक्त देश की सत्ता पर पहुंचेंगे और राष्ट्रभक्त ही इस राष्ट्र का कल्याण कर सकते हैं, वही इस राष्ट्र को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए हमें उन भावनाओं के साथ देश को आगे बढ़ाने का कार्य करना है। और इस तरह के हो रही ये आतंकवादी हमले जिसके अंदर हमारे कई सैनिक शहीद हो गए, हमारे कई सिपाही शहीद हो गए, कई कमांडो शहीद हो गए, कई देशभक्त शहीद हो गए और नागरिक भी शहीद हुए हैं। मैं हृदय से उन सबको सच्ची श्रद्धांजलि देता हूं। उन सबके हृदय में उन सबको मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। हृदय से अपनी स्वरांजलि, अपनी श्रद्धांजलि उन्हें मैं समर्पित करता हूं। और सच्ची श्रद्धांजलि तो सज्जनों तब ही मानी जाएगी कि जब हम उनके द्वारा प्रेरणा लेकर के देश हित के अंदर कार्य करें, देश हित के अंदर अपने कदम बढ़ाएं, तभी सच्ची उनकी श्रद्धांजलि मानी जाएगी। इन्हीं भावनाओं के साथ हम जुड़ करके इस देश की रक्षा करें, देश की एकता के लिए जुट जाएं। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले बहादुर शाह जफर की वह पंक्तियां मैं कहना चाहूंगा, उन्हें मैं उद्घोषित करना चाहूंगा कि दरों दीवार पर हसरत की नजर करते हैं,
दरों दीवार पर हसरत की नजर करते हैं। खुश रहना रे अहले वतन साथियों, अब हम तो सफर करते हैं। खुश रहना रे अहले वतन साथियों, अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। देश भावना के साथ, इस देश की रक्षा के साथ, और देश को अगर जरूरत होगी मेरे प्राणों की तो मेरे प्राणों के भी बलि देने को मैं तैयार हूं। इसी भावना के साथ, इसी राष्ट्र रक्षा की भावना के साथ और आप सब लोगों को जागृति का आह्वान देने के साथ, आप सबको एक शिव संकल्प की शक्ति देने के साथ, इस जागृति के साथ, इस देश रक्षा की भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। बोलिए भारत माता की, बोलिए भारत माता की, बोलिए भारत माता की। जय हिंद, जय भारत, राष्ट्र देवो भव। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।